अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम अपने एक और लेक्चर के साथ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स स्ट्रक्चर्स के वहाँ आ गए हैं। लेक्चर नंबर 6 आई थिंक ये मैंने जहाँ से शुरू करना था, जहाँ से मैंने आपको बताया था कि मैं स्टार्ट करूँगा, दैट इज़ दिस स्लाइड फंक्शंस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे छोड़ा था एंड द फॉलोइंग मैथमेटिकल एपेटाइज़र इज़ अबाउट फंक्शंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको अगर नहीं पता फंक्शंस का, कोई बात नहीं, कभी कभार होता है सही से नहीं पढ़ पाते, छोड़ो यार ये बाद में पढ़ लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब यू कैन नॉट डू, ये आखिरी टाइम है, ये आखिरी चांस है आपके पास पढ़ने के लिए। तो फंक्शंस जो है वो क्या होता है कि जी अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू अ सेट बी इज़ एन असाइनमेंट ऑफ एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी टू ईच एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, यानी कि हर एलिमेंट बी का किसी एक एलिमेंट ए की इमेज होती है। ठीक है, असाइनमेंट होती है, ए के किसी एलिमेंट को हमने बी को असाइन किया हुआ होता है कि भाई अगर ए का ये एलिमेंट है तो इसका मतलब बी का वो एलिमेंट होगा। वी राइट एफ ऑफ ए इक्वल टू बी, यानी कि अगर हम किसी फंक्शन में ए की वैल्यू रखते हैं तो मुझे बी मिलता है। स्मॉल ए की बात हो रही है। स्मॉल ए ऑब्वियसली अब आप जानते होंगे, स्मॉल का मतलब वो सेट के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, if b is the unique element of b, if b is small b is the unique element of set b, capital B, assigned by the function f to the element a of a। मतलब वही वाली बात जो मैं कह रहा था उसने अंग्रेजी में लिख दिया है यहाँ पे कि a जो है स्मॉल a is an element of set a and small b is a unique element of set b। तो मतलब अगर मैं वैल्यू रखूँगा तो कैपिटल B वाले किसी की वैल्यू मुझे मिलेगी। if f is a function from a to b, we write f of f colon a arrow b। अब arrow b का मतलब a gives an image of the b, मतलब किसी सेट a का कोई एलिमेंट किसी सेट b के किसी एलिमेंट को पे मैप हो रहा होता है, क्योंकि इमेज दे रहा होता है। हेयर मतलब यहाँ पे जो है बताया जा रहा है वही वाली बात। एरो मैंने इसलिए बोल लिया कि इम्प्लीकेशन का कोई इसमें इट हैज़ नथिंग टू डू विद दिस, यानी कि वही वाली बात यहाँ पे एरो माउस पॉइंटर को देखिएगा मेरे, हेयर एरो हैज़ नथिंग टू डू विद इफ देन, मतलब यहाँ पे लॉजिक वाली कोई बात नहीं हो रही है। ठीक है, इफ़ वी से दैट एफ ए एरो बी, वी से दैट ए इज़ द डोमेन ऑफ एफ एंड बी इज़ द को डोमेन। को डोमेन का मतलब रेंज, कभी कभार को डोमेन को आप रेंज भी बोलते हो। ठीक है ना, मतलब तो डोमेन होता है और एक रेंज होती है। तो यहाँ पे को डोमेन से आप घबराइएगा नहीं, को डोमेन का मतलब वही होती है जो आप रेंज समझते हो। डोमेन होती है और रेंज होती है, दूसरी चीज़ जो है वो रेंज ही है। if we say that if f of a equal to b, we say that b is the image of, वही वाली बात जो मैं कह रहा था वो यहाँ पे लिख रहा है। we say that b is the image of a and a is the pre image of b, मतलब वही वाली बात, इमेज से पहले वाली चीज़ a होती है और a रखूँगा तो फिर b आएगा। the range of f a arrow b is the set of all images of all elements of a, यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि एक फंक्शन है वो तमाम सेट ए के तमाम सेट ए के तमाम एलिमेंट्स मैप हो रहे हैं, तमाम एलिमेंट्स बी के बी पे मैप हो रहा है। ठीक है, यानी सेट ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी पे मैप हो रहे हैं, या यूँ कहूँ बी इज़ द सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ ए। वी से दैट एफ, वही वाली बात मैप की आ गई है, मैं बोल रहा था यहाँ पे एफ कॉलन ए एरो बी मैप्स ए टू बी। तो इट इज़ बेटर दैट वी से दैट, हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं कि ए मैप्स बी। ये जो एरो का वर्ड मैं बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पे, अच्छी बात है हम एक टेक्निकल वर्ड बोले यहाँ पे जिसको हम कहते हैं मैप्स बी। वो जो मैप हो रही है उसकी इमेज मैप हो रही है कि अगर ए रखूँगा तो उसकी एक यूनिक इमेज आएगी बी के किसी सेट की स्मॉल बी आएगी। लेट अस टेक अ लुक एट द फंक्शंस एफ पी एरो सी। पी जो है वो पर्सनस का सेट है, मैं यहाँ पहले बता दूँ, पी जो है वो पर्सनस का सेट है और सी जो है वो सिटीज़ का सेट है। ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल आपने शायद इससे पहले नहीं देखी होगी, क्योंकि आपने वही देखा होगा एक्स और वाई और ये रखेंगे तो वो आ जाएगा, थीटा रखेंगे तो साइन की वैल्यू आ जाएगी, कॉस की वैल्यू आ जाएगी, टेंजेंट की वैल्यू आ जाएगी। ये सब नहीं करना, हम एक नई तरीके से फंक्शंस पढ़ा रहे हैं आपको। जो जैसे पी है, पी जो है द सेट ऑफ पीपल, जिसमें लिंडा, मैक्स, केथी और पीटर 4 लोग हैं, जिसमें और जो 4 शहरों में रहते हैं, बॉस्टन, न्यूयॉर्क, हांगकांग, मॉस्को। ठीक है, आप उसको अपनी तरफ से चेंज कर दीजिएगा। ठीक है,
एफ ऑफ लिंडा इक्वल टू मॉस्को, यानी कि अगर हम कहें कि लिंडा कहाँ रहती है, लिंडा रहती है मॉस्को में, ठीक है। एफ ऑफ मैक्स, मैक्स कहाँ रहता है, मैक्स बॉस्टन में रहता है। एफ ऑफ केथी, केथी कहाँ रहती है, हांगकांग में रहती है। और एफ ऑफ पीटर, पीटर कहाँ रहता है, पीटर न्यूयॉर्क में रहता है। लेट्स सपोज हम ये कह सकते हैं ये जो एफ है एक ऐसा फंक्शन है जो उन तमाम लोगों के, तमाम पर्सन्स के सिटीज़ बता रहा है कि वो कहाँ कहाँ रह रहे हैं, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी, यहाँ पे कराची लिख दीजिएगा, आपका बड़ा दिल चाहो तो दिल चाह रहा है तो आप लिख दीजिएगा। तो अच्छा, दूसरी बात, स्टूडेंट पूछेंगे सर ये लिंडा मैक्स केथी पीटर तो आपने लाइन से लिख दिया, ये लाइन से क्यों नहीं लिखा। और भाई लाइन से नहीं लिखना होता, ज़रूरी नहीं है कि A1 जो है B1 पे मैप करे, A2 B2 पे मैप करे, ये आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। अभी आपको मैं एक ड्राइंग बना के दिखाऊंगा, एक इमेज है बड़ी ज़बरदस्ती, वो बना के दिखाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये फंक्शन आगे पीछे ऊपर नीचे मैप हो रहे होते हैं। हेयर द रेंज ऑफ एफ इज सी, यानी कि फंक्शन की जो फंक्शन किसका था, पीपल्स का फंक्शन था, जो पी का फंक्शन था, उसकी जो रेंज है, यानी कि जो कोर डोमेन है, जो इमेज है वो है सी, यानी कि सिटीज़, ठीक है जी। लेट अस री स्पेसिफाई एफ एस फॉलोज। एफ लिंडा, ये मैंने कहा था एफ लिंडा मॉस्को, ये देखें पीछे यही है, लिंडा मॉस्को, मैक्स बॉस्टन, केथी हांगकांग, पीटर न्यूयॉर्क, वही चीज़ है। इज एफ स्टिल अ फंक्शन, यस। अच्छा, किसी फंक्शन के होने के लिए मैंने आपको कहा था कि उसकी यूनिक इमेजिंग होनी चाहिए, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है कि बी का कोई एलिमेंट मतलब रह जाए, ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। क्या एफ इज़ अ स्टिल अ फंक्शन, वाई, व्हाट इज रेंज, इट्स रेंज जो है ना वो है मॉस्को बॉस्टन हांगकांग। अब इसमें जो चीज़ गायब हुई है, वो चीज़ क्या गायब हुई है, वो गायब हुआ है न्यूयॉर्क, ठीक है। अब न्यूयॉर्क में कोई नहीं रहता, जो न्यूयॉर्क में रहता था पीटर में ख्याल से, वो अब जो है बॉस्टन मूव हो गया है, ठीक है। अब उसकी रेंज जो है ना वो चेंज हो गई। अदर वेज टू रिप्रेजेंट एफ इज दिस, मैंने पहले ये किया था, यहाँ पे जो है इधर ये माउस पॉइंटर को देखिएगा कि यहाँ पे पीटर भाई साहब जो है न्यूयॉर्क में रहते थे, नहीं रहते अब, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, अब इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एरो से, ठीक है। वही वाली बात जो मैपिंग हो रही है कि लिंडा कहाँ रहती है भाई, मॉस्को, ये ऊपर नीचे हो सकता है, याद रखिएगा मैंने आपको कहा था जो रेंज है यानी जो कोर डोमेन है वो ऊपर नीचे हो सकता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिंडा जो है वो मॉस्को में रहती है नीचे, ठीक है। मैक्स जो है बॉस्टन में रह रहा है इस टेबल के हिसाब से देखें, और केथी जो है वो हांगकांग में रहती है, और पीटर जो है वो भी बॉस्टन में रहता है। तो क्या एक शहर में दो लोग रह सकते हैं, रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं, एक शहर में दो लोग बिल्कुल रह सकते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि बी का कोई एलिमेंट जो दूसरा आपका सेट है, जो इमेज वाला सेट है, जो कोर डोमेन है, उसका कोई एलिमेंट ऐसा हो सकता है कि नहीं एक्सेस हो, नहीं, ठीक है, नहीं वहाँ नहीं रहना पसंद करते, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है। मैंने जो एक्स डाले हैं, मैंने जो वैल्यूज़ डाली हैं अपने डोमेन में, उससे कोई ऐसी वैल्यू को डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करती, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो क्या है, एफ इज स्टिल अ फंक्शन, यस, एफ इज स्टिल अ फंक्शन, ठीक है। इफ द डोमेन ऑफ आवर फंक्शन इज लार्ज, it is convenient to specify f with a formula. Example, r maps r, जैसे कि f of x equal to 2x, this leads to f of 1 equal to 2, f of 3 equal to 6, f of minus 3 equal to minus 6 and so on, ठीक है। Let f1 and f2 be functions from a to r, then the sum and the product of f1 and f2 are also functions from a to r. जैसे कि अगर हम ये देखें कंपोजिट फंक्शन आपने पढ़े होंगे, देखे होंगे, f1 प्लस f2 ऑफ x, तो हम इसको लिख सकते हैं f1x, एरो देखिएगा मेरा माउस पॉइंटर यहाँ पे, f1x प्लस f2x, दो फंक्शंस कंपोजिट भी हो सकते हैं, ठीक है। f1 इंटू f2 ऑफ x, f1x इंटू f2x। एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि भाई f1 ऑफ x जो है 3x, f2 ऑफ x जो है x प्लस 5 है, तो अगर हम f1 प्लस f2 ऑफ x करेंगे तो ये जो है 3x प्लस x प्लस 5 आ जाएगा, दैट विल बी कंपोजिंग ऑफ फंक्शन 4x प्लस 5। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन हो रही है फंक्शंस की, f1 और f2 ऑफ x, f1x f2x मल्टीप्लाई हो रहा है 3x स्क्वायर प्लस 15x,
ठीक है। तो ये एक दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कोई हम फंक्शन ड्रॉ करते हैं, प्लॉट करते हैं, साइन एक्स का फंक्शन ले लें, ठीक है, कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन ले लें, वो प्लॉट किसी भी तरह होता है, स्ट्रेट लाइन हो सकती है, किसी भी साइन एक्स की कोई साइन वेव बनती है, ठीक है। अगर हम दो फंक्शन मिला रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब मैं दो ग्राफ पेपर मिला रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो उसका ग्राफ वैसे ही बनेगा जैसे कि हम इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसमें एक्सपुट करते रहेंगे, वाई वो आता रहेगा। तो फंक्शन का ग्राफ ज़ाहिर है मुख्तलिफ बनेगा, उससे डिफरेंट बनेगा। वी ऑलरेडी नो द रेंज ऑफ द फंक्शन, मैंने बता दिया था कि जो रेंज होती है वो कोडोमेन ही होती है, ठीक है। इफ़ यू ओनली रिगार्ड अ सबसेट एस इज अ सबसेट ऑफ ए, द सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ द सेट ऑफ इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस इज कॉल्ड द इमेज ऑफ एस। यानी कि अगर हम कहें कि सबसेट है वो इमेज से निकल के आते हैं। वी डिनोट द इमेज ऑफ एस बाय एफ ऑफ एस सच दैट एस एफ ऑफ कैपिटल एस गिव्स एफ ऑफ स्मॉल एस such that S belongs to subset of S, ठीक है। Let us look at the following well known functions। जैसे कि हमने ये देखा था, हमने ये देखा था, ये भी देखा था, ठीक है। हमने कहा था लिंडा मैक्स केथी पीटर मॉस्को बॉस्टन हांगकांग और बॉस्टन में रहते हैं। What is the image of लिंडा एंड मैक्स? अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये सबसेट की बात बता रहा हूँ कि अगर मैं लिंडा और मैक्स की इमेज निकालना चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं पूरा डोमेन, या मेरा डोमेन अगर बहुत सारा लार्ज है तो मैं नहीं निकालना चाह रहा, मैं 2 या 3 वैल्यूज़ की इमेज निकाल के देखना चाहता हूँ। ये कभी कभार हम लोग स्टैट्स में भी करते हैं, कोई फंक्शन देखते हैं और फिर देखते हैं उसका बिहेवियर कैसा है, तो ये स्टैट्स में भी करते हैं। फिलहाल हम ये यहाँ पे आपको ये बता दें, व्हाट इज़ द इमेज ऑफ एस इक्वल टू लिंडा एंड मैक्स। एस एक सेट है जो कैपिटल ए के अंदर से निकला है, यानी कि जो डोमेन में से निकाला है लिंडा और मैक्स। ज़ाहिर है लिंडा और मैक्स मॉस्को और बॉस्टन में रहते हैं, तो सीधी सी बात है कि जो एफ ऑफ एस निकलेगा, यानी कि जो उसका इमेजिंग का सेट निकलेगा, वो मॉस्को और बॉस्टन में। ठीक हो गई बात। व्हाट इज़ द इमेज ऑफ मैक्स एंड पीटर? मैक्स एंड पीटर के जो इमेज होगी वो एक होगी, दो नहीं होगी। मैंने आपको कहा था सेट में रिपीटेशन बॉस्टन का बॉस्टन नहीं लिखेंगे, ये हिमाकत हो जाएगी, वो सिंगल लिखेंगे बॉस्टन। जब यूनिकनेस आती है तब हम उसको दोबारा लिखते हैं, वरना नहीं लिखते, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं। थोड़ा छोटा लेक्चर था लेकिन बड़ा इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो आपको पढ़ाएंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंक्शंस, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। कुछ बच्चे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंक्शंस या फंक्शंस का टॉपिक पढ़ के आते हैं, कुछ नहीं पढ़ के आते हैं। दोनों के लिए ये अगला लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।